बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़म तारिक और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लंदन क्यों चले गए। वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, किसी भी मुल्क में जा सकता है और अपने मुल्क के खातिर वो किसी से मिल सकता है और किसी भी वज़ीर आज़म से या सदर से उसकी मुलाकातें हो सकती है जिस तरह पाकिस्तान में आते हैं। लेकिन वो ज़रूरी बात तो ये है कि वो लंदन में किसी वज़ीर आज़म से या सदर से मिलने तो नहीं गए, लेकिन अपने बड़े भाई से मिलने गए हैं। अब बड़ा भाई का माजी में जो भी प्रोटोकॉल था, जो भी ओहदा था, वो एक तरफ, लेकिन मौजूदा इस हालत में, इसी वक्त, इसी दौर में वो पाकिस्तान के जेल के अंदर एज एक कैदी है। वो सिर्फ अपनी इलाज करवाने के लिए जेल से बाहर आए और वो सीधा लंदन चले गए। अब वो लंदन गए, बीमार था या नहीं था, ठीक है या नहीं है, वो वापस क्यों नहीं आ रहे, इसके ऊपर तो हम बहस नहीं करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात कि मुल्क का वज़ीर आज़म अहम मशावरत के लिए लंदन चले गए। तो एक बंदे ने बड़ा खूब कहा कि इस वक्त जो हमारी दारुल खलाफा है, जहाँ पे मशावरत होती है, वो तो लंदन है और इस्लाम आबाद मिनी दारुल खलाफा है। तो जब भी किसी भी चीज़ का कोई भी मशवरा लेना हो तो लंदन चले जाते हैं और पूरी काबिना भी कई दफ़ा लंदन चली गई है, क्योंकि वहाँ पे बड़ा मियाँ साहब बैठा हुआ है। तो एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसको 22 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म बना दिया और इतनी बड़ी काबिना है, तो वो क्या इतना अहल नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ैसला ले सके, किसी की तैनाती कर सके, किसी को रिटायर कर सके और भी मुल्क के खातिर कोई भी फ़ैसला वो ख़ुद कर सके। अगर इतनी भी उसके अंदर एबिलिटी और सलाहियत नहीं है, तो वो तो फिर वज़ीर आज़म के लिए अहल है ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि आया हमारा कानून इस बात की इजाज़त देता है कि किसी भी बड़ी तैनाती के लिए किसी प्राइवेट आदमी के साथ, अब ये भी चलो छोड़ते हैं कि वो जेल का कैदी है, किसी प्राइवेट आदमी के साथ वज़ीर आज़म मशवरा कर सकता है या नहीं कर सकता है और अपनी मशावरती टीम में शामिल कर सकता है या नहीं कर सकता है। हमने जहाँ तक सुना है, एज़ आ पाकिस्तान का कानून तो यह कहता है आप अपोजिशन लीडर से भी मुशावरत नहीं कर सकते। ये सवाबदीद है वज़ीर आज़म की वो किसी को तैनात करे और किसी को रिटायर कर दे और वक़्त से पहले भी रिटायर कर दे। ये उसकी सवाबदीद होती है, उसकी मर्ज़ी है, वो जब चाहे किसी को लगाए, जब चाहे निकाले। यहाँ पे अपोजिशन लीडर और अपने हमरा जितने भी उसके काबिना के बड़े से बड़े वज़ीर ख़ारिजा हो, दाखिला हो, लेकिन ये इनसे भी मशावरत वैसे अपनी मर्ज़ी से तो ले सकता है, लेकिन कानून उस वज़ीर आज़म को इतना ज़्यादा इख्तियार बना देता है कि वो बग़ैर किसी से मशावरा लिए किसी की भी तैनाती कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बात काबिल गौर, काबिल अमल ये है कि वो लंदन चले जाते हैं जब भी कुछ करना हो पाकिस्तान में, तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिरी तौर पे एक जिस्म किसी एक बंदे का है, मुल्क का वज़ीर आज़म चलाने वाला कोई और है। हालांकि कानूनी तौर पे मुल्क जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो सरबराह है वो भी शहबाज शरीफ है हमारे कानून के मुताबिक, और जो बंदा नाअहल हो गया वो मुल्क की किसी भी पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता। जैसे कि वो नाअहल हो के बाहर चले गए और जेल चले गए, जेल से फिर बाहर चले गए। तो बात यह है कि एक ऐसा आदमी अगर नाअहल है तो बेहतर ये नहीं है कि वो असम्बली तहलील कर दे, इलेक्शन हो जाए, कोई दूसरा अहल बंदा मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए, वो ख़ुद ठोस जितने भी फैसले हैं वो ख़ुद कर सके और जो कानून इजाज़त देता है काबिना से मशवरा लेके करना है वो काबिना से मशावरत करेगा। फिर जो कानून इजाज़त देता है अपोजिशन लीडर से मशावरत का, अपोजिशन लीडर से मशावरत करेगा। ये कौन सी बात है? जब भी कोई भी छोटी सी छोटी बात आपके सामने जब पेश होती है, जब सामने आती है, जब आपको कुछ करना हो तो फ़ौरन फ़्लाइट पकड़ के आप लंदन चले जाते हैं। तो ये एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदारा और ये गैर कानूनी काम है। और दूसरी बात ये कि इनको एक बात की शर्म नहीं आती है, जब भी मौका मिलता है, जिस तरह वो शहर से जब भी छुट्टी होती है तो लोग अपने गांव चले आते हैं और 1-2 दिन गांव में ठहर के वापस शहर चले जाते हैं। ये इनको जब भी मौका मिलता है ये लंदन चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये उनकी पैदाइश उधर के हैं, ये रहते उधर है, ये बड़े उधर हो गए, सिर्फ हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान में आते हैं और वैसे ही जब हुकूमत से निकाले जाते हैं या इनको जीत नहीं मिलती है
تو یہ واپس لندن چلے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ مقیم، یہ مطلب یہ دوسرے جو ملک کے سربراہان ہیں یا دوسرے ملک کے جو شہری ہیں ان کے سامنے بھی ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ اب کبھی ایسا ہوا ہے کہ انگلینڈ کا کوئی وزیر اعظم رہنے کے لیے پاکستان میں آیا ہو؟ بھائی یہ پاکستان بھی ایزا دنیا میں اس عرض زمین میں جس طرح انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، دوسرے ممالک سے، اسی طرح پاکستان بھی تو ایک ملک ہے۔ اس کی مٹی کچھ اور ہے، اس کی مٹی کچھ اور ہے، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ پاکستان کو بھی ایسا جدید تر بنائیں کہ وہ لوگ بھی ادھر آئے، لیکن وہ اس وقت بھی آ سکتی۔ یہاں پہ بھی بڑے بڑے ہوٹل موجود ہیں، یہاں پہ بھی خوبصورتی سے مطلب اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے شہر یہاں پہ بھی موجود ہے، اور یہاں پہ موسم بھی اتنا نارمل ہوتا ہے کہ ہر کوئی بھی بندہ کسی بھی ملک کا یہاں پہ آ کے رہ سکتا ہے۔ حالانکہ وہاں پہ تو بہت سردی ہے، اور یہ جو میں جس فیملی کا بات کر رہا ہوں یہ فیملی تو گرمیوں کی عادی ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر تو گرمی زیادہ ہوتی ہے اور انگلینڈ میں سردی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ سردی بھی برداشت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ادھر جاتے ہیں۔ تو ان کو نہیں جانا چاہیے۔ ہر مشاورت پاکستان کی جو بھی ہو، جس طرح وہ برصغیر میں ہوتا تھا نا کہ تمام جو حکم جو ہوتا تھا وہ لندن سے پوری برصغیر کو کور کیا جاتا تھا، پوری برصغیر کے اوپر حکم چلایا جاتا تھا، آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ تو ہم نے تب آزادی تو حاصل کی تھی، لیکن حقیقی آزادی آج پھر عمران خان صاحب کی شکل میں ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو دعا کیجئے پاکستان بہتر ہو، پاکستان کے حکمران عدل و انصاف والے ہو اور اہل اور قابل ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجئے، والسلام۔